नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष मस्ट डू सिलेबस का चैप्टर नंबर 14 का वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। यह चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं लगभग सारे बच्चे उसको बनाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई बच्चा अपने आप को असहज महसूस कर रहा है इस वक्त पेपर के लिए, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें लगभग 4 से 5 नंबर का 5-6 नंबर का इसमें प्रश्न बनता है। तो हमारे लगभग सारे बच्चे इसको बनाते ज़रूर हैं। यदि इसको सोच समझ करके बनाया जाए तो आपके 5 से 6 नंबर अवश्य आ जाएंगे। तो देखें कैसे 5 से 6 नंबर आपका आता है। इसमें जो आता है मुख्यतः आपको माध्य, माध्यक, बहुलक ये निकालना आता है। तो इससे पहले हम क्लास 9th में पढ़े थे, उसकी एक बार चर्चा कर लें। देखिए, माध्य निकालते थे। माध्य जो होता था वो पहले निकालते थे अवर्गीकृत आंकड़ों का, यानी रॉ डाटा दिया जाता था, जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरह का आपको आंकड़े दिए जाते थे, उसका माध्य निकालना होता है। तो इसमें हम क्या करते थे, सभी को जोड़ देते थे और नीचे जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते थे, तो ये माध्य निकल जाता था। और माध्यक के लिए क्या करते थे, ठीक बीच वाला, यदि 2, 3, 5 असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाते थे, यानी घटते या बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते थे। और घटते और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो ठीक बीच में आता था उसको हम माध्यक के रूप में रखते थे। यदि दो संख्या, जैसे एक इधर से एक इधर से, तो ये ठीक बीच में जो आया, बीच वाला पोजीशन, वो माध्यक कहलाता था। यदि दो संख्या आता था तो दोनों का जोड़, यानी दोनों के बीच वाला, यानी दोनों को जोड़ देते थे और 2 से भाग दे देते थे, वो माध्यक बनता था, माध्यक के लिए होता था। और बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते थे, जिसकी आवृत्ति ज्यादा से सबसे ज्यादा हो, यानी सबसे ज्यादा बार जो आता था वो बहुलक आता था। बहुलक 1 से 2 भी अधिक भी हो सकता था। किसी किसी टेबल में कई बार एक ही संख्या, 2 संख्या बराबर बार रिपीट हो रहा था, तो वो उसका 2-2 बहुलक होता था। अब आइए इस पे जो सवाल है, इसमें हम जो पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित बात करेंगे, यानी इसमें वर्ग अंतराल के अंतर्गत जो आता है उस पे बात करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों में पहले 3 फॉर्मूले माध्य के लिए होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो उसके लिए सिग्मा f और सिग्मा fx कहाँ से आया उसकी बात करते हैं। अब देखिए, पहले हमारे पास यहाँ पे वर्ग अंतराल होगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल होगा, यानी क्लास इंटरवल कहते हैं इसको, और यहाँ पे बारंबारता f दिया होगा, और इसके ठीक बीच वाले हिस्से को, यानी मध्य बिंदु, मध्य चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं, वह चिन्ह, उसको हम यहाँ पे रखते हैं, वर्ग चिन्ह। और फिर इसको x नाम देते हैं, और इस दोनों का जो मल्टीपल होता था, f और x का मल्टीपल fx यहाँ पे होगा। तो इसका जोड़ इस लाइन में जो आएगा, इस और इसके टेबल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे fx हो गया, और इसका जोड़ यहाँ पे ये सिग्मा f हो गया, ये सिग्मा fx हो गया, यानी इसका जोड़ और इसका जोड़। तो माध्यक जो बनता है ये इसका जोड़ fx का जोड़, तो उसको सिग्मा fx कहते हैं, सिग्मा fx। और ये होता है इसका जोड़, बारंबारता का जोड़, तो सिग्मा f। और ये होता है माध्य का फॉर्मूला, इसको x बार के रूप में भी डिनोट होता है। ये माध्यक का चिन्ह है एक तरह से। और बहुलक
और माध्यक के लिए हम माध्यक के लिए क्या होता है, इसमें भी माध्यक में Ln/2 CF और F और H इसकी चर्चा होगी। यानी फॉर्मूला क्या है, L + N/2 - CF अपॉन में F × H। अब एक बार यहाँ पे देखने पे तो आपको ज़्यादा ही घबराहट हो रही होगी, तो एक बार हम टेबल बनाएं, टेबल पे देखें क्या क्या ज़रूरत होती है। ये सामने हमने टेबल बनाया है, तो यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल लिखना है और यहाँ पे उसकी बारंबारता दी हुई है। यहाँ पे CF यानी संचयी बारंबारता, तो इसको पूरे को जोड़ते जाते रहते, जैसे यहाँ पे 3 है, अगला 2 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 और 2 5 लिखेंगे, फिर 3 है तो ये 5 में 3 जुड़ जाएगा 8। इस तरह से ये CF बनता जाएगा। यहाँ पे 10 20 20 30 और 30 40 इस तरह से बारंबारता लिखते हैं, वर्ग अंतराल लिखेंगे। अब कहता है, अब ये जो F आएगा यानी ये CF कुल जोड़ जितना है उसको कहेंगे N। यहाँ पे जो टोटल आएगा इसका टोटल यहाँ पे भी वही आएगा, तो N बराबर में जितना आएगा उसका आधा। मान लीजिए जो कि यहाँ पे अभी 8 आया, ठीक है, तो इसका आधा N/2, यहाँ पे N/2 यानी 4 आ गया। यहाँ पे पहले डब्बे में ये चौथा जो पोजीशन है, चौथा मेंबर कहाँ पे आएगा, पहले डब्बे में 3 ही मेंबर अलाउ है, अगले में 5 तक अलाउ है, तो यानी चौथा हमारा क्या होगा, ये होगा। ये हो गया हमारा, जहाँ पे ये चौथे का पोजीशन है उसको पूरे लाइन को अंडरलाइन कर ले, मतलब हाईलाइट कर ले, और उससे पहले वाले को, ये CF हो गया आपका ये वाला हिस्सा, और ये हो गया F, और ये हो गया इसमें जो इसकी निम्न सीमा जो माध्यक वर्ग, सबसे पहले आपको माध्यक वर्ग चुनना है। ये माध्यक वर्ग चुन लिए। माध्यक वर्ग चुनने के बाद ये इससे पहले वाला जो CF है वो आप नोट कर लीजिए, CF, और इसका ये F और ये L, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वर्ग अंतराल का माप, वर्ग माप, वो H कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए L बराबर, L जो हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, N बारंबारताओं का योग, और ये H वर्ग का माप। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आइए दूसरा फॉर्मूला बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं। बहुलक में भी सबसे पहले बहुलक के लिए हम देखेंगे, जो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो टेबल बनाना था, यहाँ पे कोई ज़्यादा टेबल की, एक्स्ट्रा टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। क्लास इंटरवल होगा और F होगा। इसमें देखेंगे किस में F यानी किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, उसको हम पूरे को हाईलाइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वो हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग चुन लेने के बाद हमें इसका भी बहुलक वर्ग या माध्यक वर्ग चुनते हैं तो आपका आधा नंबर फिक्स हो जाता है और गलती होने की संभावना कम से कम होती है। तो देखिए बहुलक वर्ग, और इसमें क्या है, यहाँ पे भी L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 उससे पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। यानी बहुलक वर्ग वाले जो सबसे अधिक बार है उसको F1 मान ले, उससे पहले वाले को F0 और उससे पहले बाद वाले को F2। उसके बाद ये प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, और एक एम्पिरिकल सूत्र यानी माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में सूत्र आता है। तो ये है फॉर्मूला। अब उसको भी मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। देखिए
माध्य और माध्यक, आप इसमें देखिए दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो अलग कौन सा है? बहुलक। तो बहुलक बराबर में लिखते हैं, बहुलक बराबर में 3 बड़ी है या 2? आपको पता है 2, 3 बड़ी है, 3 और -2। और देखिए माध्यक में 3 अंक है, मतलब 3 जो 3 अक्षर है माध्य का, और उसमें माध्य में 2 अक्षर है। तो 3 माध्यक, जो 3 अक्षर वाले माध्यक यहाँ पे लिखें और 2 अक्षर वाले माध्य यहाँ पे लिखें। एक बार फिर देखें, बहुलक बराबर में 3 गुने माध्यक -2 माध्यक। यहाँ पे माध्य 3 और माध्यक में 3 अक्षर है, तो 3 और 2 में से 2 अक्षर वाले को माध्य कहते हैं। ये घटा लिए। इसको माध्य माध्यक बहुलक में संबंध स्थापित करने के लिए ये फॉर्मूला है। इसको एम्पिरिकल सूत्र भी कहते हैं, माध्य माध्यक का एम्पिरिकल सूत्र भी कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं, सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये आपको वर्ग अंतराल, आपको ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। CI यानी वर्ग अंतराल जो ये है 0 से 2, 2 से 4 इस तरह से, और ये वाला बारंबारता F1 ये 2 इस तरह से बनाएंगे। और जो X है यानी इस दोनों को जोड़ दें, 0 + 2/2 क्या हो जाएगा? 2 का आधा 1, यहाँ पे 1। अब देखें दोनों में कितने कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर है, तो 2-2 सब में प्लस कर, एक बार निकालिए। अब 2-2 सब में प्लस करते जाइए, 2 प्लस किए, जितना इसका अंतर है, जितना वर्ग का माप है उतना प्लस करते जाएंगे सब में। तो 3 अगला आएगा, 3 से अगला आएगा 5, फिर 7 इस तरह से आएगा। अब इसको और इसको इसका नाम होता है x, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो fx, ठीक है। और फिर इस कॉलम का जोड़ जो है और इस कॉलम का जोड़ ये करना है। आइए देखते हैं, यहाँ किया गया है उसको देखते हैं। यहाँ किया गया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा गया है, क्लास इंटरवल जिसको कहते हैं, और ये जो बारंबारता घरों की संख्या दी गई थी वो लिखा हुआ था, और इसका मध्य बिंदु 1, 3, 5, 7 ये आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया fx, और इसको मल्टीप्लाई इस तो मल्टीप्लाई करने के बाद जितना इस सब का जोड़ आया इस पूरे कॉलम का, वो लिख लिया 162, और ये लिख लिया। अब हमारे पास माध्य का फॉर्मूला क्या है? x बार बराबर में सिग्मा fx, यानी यहाँ पे जो है वो अपॉन में सिग्मा f। तो 162 अपॉन में 20 को हल करने पे 8.1 होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि f सिग्मा f बराबर 15 और सिग्मा fx बराबर 3p + 36 है, माध्य 3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x बार बराबर में सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो माध्य के बदले हमने 3 रख दिया, और ये fx के बदले हमारे पास ये है तो ये रख दिया, और अपॉन में 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो सॉल्व करने के बाद p का वैल्यू 3 आया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में ये इसका माध्य दिया हुआ है 50, और एक जिसका मालूम नहीं है वहाँ पे p रखा हुआ है, तो उसको कह रहा है p का मान ज्ञात करने के लिए जब माध्य दिया हुआ है। तो पहले हमने ये तो दिया हुआ था और ये भी हमें दिया हुआ है, ये निकाल लिए। उसके बाद x इसके मिड पॉइंट यानी 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, उसका आधा 10। अब इसमें अंतर कितने का है? 20 का अंतर है, तो सब में 20 प्लस करते जाएंगे तो अगला ये पूरा टेबल बन जाएगा। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो
इसको इसको मल्टीप्लाई किए तो एफ एक्स निकल गया। और देखिए यहाँ पे कई बच्चे पी वाले को अभी से ही अंडरलाइन कर लीजिए, पी वाले को अलग से ट्रीट करना है। तो ये हो गया पी यहाँ पे है और 30p यहाँ पे है, तो इसको अलग से कर लीजिए, बाकी सबको प्लस कर लीजिए और ये 30p एज इट इज प्लस में लिख दीजिए। उसी प्रकार सबको प्लस करने के बाद p को अलग से ट्रीट कीजिए, तो p प्लस में आ गया। अब ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ जो माध्य का फॉर्मूला है वहाँ पे सजा दिए, तो आपके पास ये आ गया। और x की वैल्यू दिया हुआ था 50, ये भी रखने के बाद यहाँ पे 50 रखने के बाद इसका वैल्यू p का वैल्यू आ जाएगा 28। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। फिर अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे इसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक के लिए संचयी बारंबारता यानी CF की जरूरत होती है। ये आपके पास दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है जिसको CI यानी वर्ग अंतराल कहते हैं, क्लास इंटरवल, और ये F दिया हुआ है, ये दूसरा लाइन दिया होता है। तो अब हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें इसका जो जोड़ आता है ये 45 यहाँ पे कुल ये दोनों बराबर होता है, तो इसका आधा कर ले, n/2 कर ले, तो क्या हो जाएगा 45 का आधा हो जाएगा 22.5। ठीक है, अब ये 22.5 कहाँ पे आएगा? अब देखिए यहाँ पे 5 ही आ सकता है। पहले अगला कदम है हमारा जो कि माध्यक वर्ग का चयन करना। तो माध्यक वर्ग यदि हम चयन कर लेते हैं तो हमारा सारा का सारा सवाल इजली बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 22.5 इस लाइन में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे तो 5 ही मेंबर है, यहाँ पे 11 तक आ सकता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक आ सकता है, यहाँ पे 22 तक आ सकता है, 22 तक आ सकता है, यहाँ भी ये नहीं एग्जिस्ट। अब 22 से ज़्यादा है, तो यानी हमारे पास जो माध्यक वर्ग है ये हो गया ये वाला, इसको हाईलाइट कर लिए। अब हमारे पास फॉर्मूला है, माध्यक का फॉर्मूला है, उसमें क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और ब्रैकेट में है और इंटू H, यही है। तो देखिए CF क्या है? n/2 तो आ गया, ये आ गया आपका L, इसका निम्न सीमा, और उससे पहले की माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता ये CF हो गया, ये F हो गया, और इसके बीच का जो अंतर है, सब में एक जैसा अंतर है, वो H का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग आ गया 60 से यहाँ पे 60 से 65 गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 60 से 65 होना चाहिए क्योंकि 5-5 का वर्ग अंतराल है, तो सब पे 5-5 का है, तो ये 60 से 65 होना चाहिए। तो माध्यक वर्ग हो गया 60 से 65, तो उसकी निम्न सीमा हो गई ये, और उससे पहले की n टोटल ये है। तो अब उस फॉर्मूले पे हमने सजा लेना है, उसमें भी हम ये कहते हैं। तो देखिए इसको भी सजाने का तरीका है, यदि हम लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। देखिए इसको यदि हम करते हैं तो n/2 माइनस CF यानी इस कितने का अंतर है? यहाँ पे अंतर है आधे का, 0.5 का, या आप फॉर्मूले पे ही सजा लें, और इंटू H क्या है 16, और H 5 का अंतर है, और उसमें 60 जोड़ना है। ये आपके पास जो आएगा आंसर यही, यहाँ भी यही आएगा, करने के बाद 61.15 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है, ये दिया हुआ। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे 0 से 10 लिखते जाएं, 0 से 10,
और 10 से 20 इस तरह से लिखना है। ये पूरा नहीं लिख रहे क्योंकि आपका नीचे बनाया हुआ है, तो आपके साथ कुछ प्रैक्टिस करें। यहाँ 10 और ये एक्स और वाई को अलग से ट्रीट करें, और यहाँ पे संचयी बारंबारता जो है वो लिखते जाए। तो और कुल की वैल्यू दिया हुआ है, तो यानी ये देखिए यहाँ पे एक्स को अलग से ट्रीट किया गया है और वाई को अलग से, बाकी सबको जमा करते जाए। अब कह रहा है इसमें माध्यक वर्ग, या देखिए यहाँ पे माध्यक क्या दिया हुआ है 32, तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा निम्न सीम, यानी इसमें कहां पे एग्जिस्ट हो रहा वर्ग, किस वर्ग अंतराल में 32 आएगा। ये 30 से 40 में 32 आएगा, तो ये इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 से 40 माध्यक वर्ग दिया हुआ है। वो आप इस तरह के सवाल को देख करके भी आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, यानी यहाँ पे उससे पहले वाला सी एफ ये हो गया, और ये एफ हो गया, और ये एल हो गया 30, और इसके बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पे एल 30 हो गया, एन 100 तो दिया ही हुआ है, और सी एफ 35 प्लस एक्स ये, और एफ 30 और एच ये, तो इस पे सजा लिए। और एक्स की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। ये माध्यक तो दिया हुआ, माध्यक दिया हुआ, कई बार माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। तो इसमें से इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके आंसर दे दें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है गणित में 30 बच्चों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। अब बहुलक के लिए आपको पता है जो कि सबसे ज्यादा बारंबारता जिसकी होगी वो बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो ये सी, इसमें कोई एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं होती है, क्लास इंटरवल और ये एफ, चाहे तो इससे भी बना सकते। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, अब ये वाला है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ये 12 है, 8 है, 5 है, तो सबसे ज्यादा बारंबार ये वाला हो गया। तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग का चयन कर ले, हाईलाइट कर ले। अब उससे पहले F0, F1 और F2, उससे पहले वाले को F0 रखें, फिर F1 और F2, और ये हो गया L, इसकी निम्न सीमा। फिर इस पे हमने इसको सजाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ गया आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि निम्नलिखित बंटन का बहुलक इतना दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते ही इसको यदि हम बनाते हैं, तो सबसे पहले ये किस वर्ग अंतराल में आएगा वो देखें। 57.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, ये वाला वर्ग अंतराल में आएगा। तो ये बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग आपने चयन कर लिया, तो ये हो गया आपका F1, इससे पहले F0 और ये F2, और ये हो गया L, और इसके बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पे L बराबर में 50, F0 10, F1 16, F2 X और H इसके बीच का डिफरेंस। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है और जो वैल्यू आएगा आ जाएगा। अगला दिया हुआ यदि बहुलक 80 माध्य 110 है तो माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताया था फॉर्मूला वाला, इस फॉर्मूले से भी चले, फिर एक बार जो हमने बताया था उसको देखें जो कभी नहीं भूल सकते। बहुलक, बहुलक बराबर में होता है 3 और 3 अक्षर, 3 में से 3 और 2 की बात होती है। यहाँ पे 1 2 3, तो 3 बड़ी है या 2 बड़ी है, हमको पता है 3 बड़ी है, तो 3 अक्षर वाला क्या है, माध्यक है, में से 2 अक्षर वाला और माध्य है वो घटा लीजिए और इस पे सॉल्व कर लीजिए, तो फिर इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कुछ आप करने के लिए दिया गया उस पर बात करते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ माध्य, माध्यक और बहुलक। देखिए ये कई बार पूछा जाता है, एक ही डाटा का माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करना है, तो उसके लिए किन किन चीजों की, टेबलों की आवश्यकता होगी। तो ये तो दिया होता है CF और F तो दिया होगा। अब यहाँ पे X यानी इसके वो यहाँ पे X कहते हैं, फिर FX, तो ये तो हमारा था उसके लिए माध्य के लिए जरूरत, और माध्यक के लिए एक एक्स्ट्रा जरूरत होती है जिसको कहते हैं CF, इसका जो इस सारे का जोड़ यानी संचयी बारंबारता। और बहुलक में कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती है। तो आइए इस पे हम सजाएं पहले और फिर देखें। ये जो दिया हुआ था हमने उसको सजा लिया। अब इसके मध्य बिंदु यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 10 10 का आधा 5, और सब में अंतर कितने का है, 10 का अंतर है। तो इसमें जोड़ते जाएं 15 25 35 और 45। अब इसको गुणा करेंगे, F और X को गुणा करेंगे और लिखते हैं। आइए अब ये हमारा टेबल तैयार है, यानी X भी लिख दिए और CF भी लिख दिए। ये कम से कम आप टेबल भी बना लेते हैं तो 3 नंबर में 1 नंबर टेबल भी बनाने का होता है। अब आइए इसको जोड़ें और इसको करें। इसको यदि जोड़ते हैं सिग्मा FX, इसको जोड़े हैं तो ये आता है 3 6 2 0, और इसको जोड़ते हैं तो यही आएगा 140। तो ये सिग्मा F हो जाएगा और ये सिग्मा FX हो जाएगा और ये सिग्मा F हो जाएगा। तो माध्य बराबर में होता है, माध्य बराबर में सिग्मा FX यानी, और अपॉन ये तो 36 20 3620 अपॉन में 140, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25.85। ठीक है। अब अगला कदम है माध्यक वर्ग चुनना। माध्यक वर्ग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ n/2 यानी यहाँ n ये 140 है तो n/2 ज्ञात करना है। n/2 क्या हो जाएगा, 140/2 यानी 70। अब यहाँ पे 20, यहाँ पे 44, यहाँ पे 84, 70 किस में आएगा, इस ग्रुप में आएगा। पूरे को हाईलाइट कर दिए, ये आ गया आपका माध्यक वर्ग। ठीक है। तो माध्यक वर्ग में, माध्यक वर्ग क्या हो गया तो यहाँ पे लिख दीजिए माध्यक वर्ग क्या आया। यहाँ पे हम यदि लिखना चाहें तो माध्यक वर्ग हमारा आया, माध्यक वर्ग आया 20 से 30। ठीक है। तो L निकल जाएगा, L बराबर 20। और क्या क्या जरूरत होती है फॉर्मूले में, L जरूरत होती है, CF उससे ठीक पहले फॉर्मूला रखें साथ में, CF बराबर में आ जाएगा 44, ये उससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। और इसी प्रकार इसमें आ जाएगा F आ जाएगा 25, और इसके बीच का डिफरेंस H आ जाएगा 10। तो इस पे सजा लें तो ये आ जाएगा आपके पास, ये हमारे पास अब फॉर्मूला है। इसके सारे जो है आउटपुट आ गए हैं। ये n/2 भी आ गया है, n/2 ये आ गया 70, और CF आ गया है, CF हमारे पास 44 है, F है और H। इसको निकालेंगे, सजाने के बाद यदि निकालेंगे तो ये आएगा 26.5। ठीक है। अब अगला है बहुलक के लिए चाहिए। बहुलक के लिए सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है वो बहुलक होती है। तो इसमें देखिए कितनी बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता इसी वर्ग की है। तो यहाँ भी L वही आएगा, और ये L आएगा आपका 20, उससे ठीक सबसे ज़्यादा सबसे निम्न बारंबारता जो है उसकी, निम्न सीमा 20 आएगी, और ये आएगा, ये हो जाएगा F
0, F1 और F2। फिर इसको सजाने के बाद आपको जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको ये 12 वार्ता दिया हुआ है, 12 वार्ता दी हुई है। इसमें आपको कह रहा है माध्य दिया हुआ है, तो L का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले सजा लें, एक बार मैं सजाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमने सजा लिया और F को अलग ट्रीट करना है, इसलिए अलग कलर से हमने लिख दिया है। तो अब इसके मिड पॉइंट को हमने X लिखना है और ये फिर Fx लिखना है। तो इसके मिड पॉइंट आ जाएगा 5, इसका जो मध्य बिंदु है 5, और फिर दोनों का अंतर 10 है, तो सब में 10-10 का अंतर बढ़ाते चलें तो आ जाएगा 25, 35 और 45। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Fx आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया। F वाले को अलग ट्रीट करना है, इसको अलग ट्रीट करना है, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा आपके पास 36, इसका आएगा 38 प्लस F, और इसको करेंगे 15F अलग से रख 15F, और प्लस में आएगा 1080। तो फॉर्मूला है हमारे पास माध्य बराबर में क्या है, x बार बराबर में सिग्मा Fx अपॉन में सिग्मा F। तो ये दिया हुआ है आपके पास 25.2 बराबर में ये आ जाएगा 1080 प्लस 15F अपॉन में 38 प्लस F। इसका डेसिमल हटा करके नीचे 10 रख लें, जिससे आसानी हो जाएगी। फिर इस तरह से करते हैं तो F का वैल्यू 12 आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे माध्यक दिया हुआ 27, तो x और y का मान ज्ञात करना है। माध्यक दिया हुआ है तो इसको भी पहले जो दिए गए डाटा है उसको लिखते हैं। ये हमने F भी लिख लिया और CF भी लिख लिया, यानी इसको जोड़ते हुए x और y को अलग से ट्रीट किया है। अब देखिए आपके पास ये हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, तो इसकी बात नहीं करनी है। अब ये माध्यिका दिया हुआ 27, तो देखिए माध्यक वर्ग में ये 27 कहाँ पे एडजस्ट होता है उसको चुनना है। तो माध्यक वर्ग में हम देखते हैं कहाँ पे है ये 20 से 30 के बीच में आता है। तो ये आपका जो है ये आ गया आपका माध्यक वर्ग, ठीक है। अब ये माध्यक वर्ग आ गया, यानी L की वैल्यू आपके पास आ गई 20, L बराबर में 20, और जो F है F ये हो गया 20, और ये CF हो गया, और इसके बीच का H होता है। तो यानी यहाँ पे लिखें ये हमारे पास हो गया L बराबर 20, F बराबर 20 ये, और CF उससे पहले की बारंबारता, और H की वैल्यू 10। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, माध्यक बराबर में है, माध्यक बराबर में L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। पे टोटल दिया हुआ है 68, टोटल दिया हुआ है 68, इसका 68 दिया हुआ, तो एक बार ये बराबर में 68 हो जाएगा, सवाल में दिया हुआ है 68। तो क्या हो जाएगा, एक 47 प्लस x प्लस y इजकल टू हो जाएगा 68। तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 68 में से 47 गया तो यानी 21, और साथ ही n की वैल्यू 68 हो जाएगा। तो इस पे सजा लें और वैल्यू आपके पास हो जाएगा। तो ये देखते हैं n/2 हमारे पास है, L कितना है 20 है, यहाँ पे देखिए 20 प्लस n/2
68 का हाफ, 68 का हाफ 34 माइनस में CF, CF है 5 प्लस x, इसका ब्रैकेट में रखें और f की वैल्यू है आपके पास 20 और इसको मल्टीप्लाई करना है जो डिफरेंस है 10 से, और ये बराबर माध्यक दिया हुआ है आपके पास, सवाल में दिया हुआ है 27, तो बराबर में 27 लिख लें। तो ये पहले घटा लें, तो ये हो जाएगा, अब घटाने के बाद 27 में से ये 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 इजकल टू ये हो जाएगा 34 माइनस 5 माइनस x बाई t इंटू 10, इसको करेंगे तो ये भी कट गया, तो ये हो जाएगा 14 बराबर में इसमें से 34 में से 5 गया, तो ये हो जाएगा आपका 29 माइनस x, तो x को इधर ले आए और इसको इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, x बराबर में हो जाएगा 29 में से 14 गया यानी 15, तो x की वैल्यू 15 आ गई। तो अभी आपके पास ये 15 आ गया और यहाँ पे दिया हुआ दोनों का जोड़ 21 है, x प्लस वाई इजकल टू 21, तो x बराबर में 15 आ गया, तो y बराबर में 6 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक में कोई एक्स्ट्रा टेबल की जरूरत नहीं होती है, इसमें यही टेबल की जरूरत होती है, सिर्फ 2 ही टेबल की। तो हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं एक बार और फिर करते हैं सवाल का हल। ये हमने सजा लिया। अब हमें देखना है बहुलक में सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। सबसे ज्यादा बारंबारता, अब देखिए इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा इसकी है, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो है हमारे पास, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा आपके पास 18 से 24, ठीक है। अब तो ये आपके पास L हो गया, यहाँ पे ये हो गया L, और ये हो गया आपका F1 F0 और F2, और फिर फॉर्मूले पे आते हैं। यहाँ पे एक गलती होती है बच्चों से, जब बहुलक निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये ब्रैकेट है और ये H। तो यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं, पहले ये घटाते हैं और पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। तो आइए उसके लिए भी प्रैक्टिस करें। क्या है L, क्या है L है हमारे पास 18, और प्लस अब F1 में से F0, ये कितने का अंतर है, वो 2 का अंतर है, सीधे लिख दे 2। अब जो इसका डबल कर ले 24 हो गया, और इस दोनों का जोड़ निकाल लें अगले वाले का, 10 और 6 16, घटा दें 16, और जो अंतर है इसका वो 6 है, उससे मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया आपका बहुलक। ये यानी 18 और प्लस 2 बटे, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 8 और 6। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 2 चौके 8, यहाँ पे 3 और 2, यानी इधर आ गया 18 प्लस 3/2 यानी 19 प्लस 5 आएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है, देखिए क्या है, यहाँ पे यदि F0 है, F1 है और F2 है, तो
तो ऊपर में ये देखें जो कि हमें लिखना होता है F1 माइनस F0। तो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा है वो लिख दे, वही हो जाएगा F1 माइनस F0। और फिर क्या करना है, नीचे में इसको डबल करना है, इसको डबल करना है और इस दोनों का जोड़ घटा देना है। तो ये डबल कर दिए तो ये हो गया 2F1 और इस दोनों का जोड़ घटा लिए तो ये हो गया F0 माइनस F2। तो ये आसानी से प्रैक्टिस से हो जाता है कम से कम समय में। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध क्या है वो लिखना है। तो आपको बताया था बहुलक बराबर में लिख दीजिए, बहुलक बराबर में 3 गुने माध्य, माध्यक 3 से देखिए ये 1 2 3 यानी 3 से बड़ी कौन, 3 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, 3 अक्षर वाला क्या है, माध्यक, माध्यक यानी माध्यिका भी लिखते हैं, और 2 अक्षर वाला माध्य घटा लेते हैं। ये है फॉर्मूला। तो ये इसके बीच में संबंध भी है। अब इसको पुट करके बहुलक दिया है 14.5 और 3 और माध्यक और ये दिया हुआ 2 गुने 29.75। तो इसको यदि हम करते हैं और इसमें जोड़ते हैं तो ये आ जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये है आपका 24.5 है और इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 59.5 और ये 3 गुने माध्यक हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 बराबर में 3 गुने माध्यक। तो माध्यक बराबर में क्या हो जाएगा, यानी माध्यक जो हो जाएगा 84 का को 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो माध्यक हो जाएगा 28। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।